2008 में चुनाव के पहले ऐसे ही झूठ बोल करके किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी। किसानों का कर्ज था 6 लाख करोड़ रुपया, माफ कितना किया? 60,000 करोड़। दिया कितना? 52,000 करोड़। 52,000 करोड़ में से कहां गया? 35 लाख लोग ऐसे पैसे ले गए जिनका कोई खेत नहीं था, न खेती में कोई फसल का पैसा था, कुछ नहीं था। 35 लाख ऐसे ही चले गए पैसे। लेकिन उस समय अरबों खरबों के घोटाले इतने तेज हवा में चलते थे कि किसानों से लूटे गई बात कभी अखबार में छपी भी नहीं। सीएजी ने रिपोर्ट किया, देश के किसान, भला भोला किसान, जो देश के लोगों का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करता है, अगर आप उसको कुछ नहीं दे सकते हैं तो उसको कहिए, वो आपकी बात मानेगा। लेकिन कृपा करके झूठी बातें बता करके उसके जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ये किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, ये किसानों की हत्या की जा रही है, इस देश के नागरिकों की हत्या की जा रही है और तमाम वर्ग की हत्या की जा रही है। यहां दलित से लेकर कोई सुरक्षित नहीं है। इन्हें केवल राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम विवाद और हिंदू राष्ट्र की बातें आती हैं। अरे भारत एक महान राष्ट्र है। हमारी देश की महानता यह है क्योंकि विविधता में एकता, सर्व धर्म सर्व जाति के लोग यहां एक साथ निवास करते हैं। प्रेम पूर्वक हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित भाई बौद्ध जैन सभी धर्म के लोगों का स्वागत रहा है शुरू से, और सभी इस देश के नागरिक हैं। लेकिन इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। आज किसानों की बर्बर पिटाई हो रही है, इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। कोई भी मीडिया, चाहे वो जी टीवी हो चाहे इंडिया टीवी हो, और अर्नब गोस्वामी, यू डोंट नीड टू टॉक विथ मी एनी मोर अगेन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू मीट यू एनी मोर। आप जर्नलिस्ट के नाम पे एक धब्बा है, कलंक है। और अगर आप चैलेंज करें मेरे स्टेटमेंट को तो मैं लोगों के बीच आपके साथ आना चाहूंगा। आपके पास बहुत सारे स्टैट्स होते हैं, डाटा होते हैं। मैं आपको प्रत्यक्ष और ग्रामीण क्षेत्र अगर किसान से मुलाकात कराऊंगा, तो मैं कृषि परिवार से संबंध रखता हूं, एजुकेटेड हूं, विदेशों में भी काम किया है अर्नब जी, लेकिन मैं अंग्रेजी स्टूडियो में झाड़ता नहीं। और अगर आपको थोड़ी बहुत भी ज्ञान हो ना, तो किसानों के बीच में आके देखें। आपकी मीडिया एक बार भी नहीं दिखा रही है आपके चैनल पे कि किसानों का लाठीचार्ज हो रहा है। आखिर क्यों भाई? किस लिए? क्यों लाठीचार्ज कर रहे हैं आप? आपने 3 फार्म ऑर्डिनेंस पास किया है। रेबल सदानंद पति आपसे पूछता है, आपने बैकडोर से कोरोना काल में ऑर्डिनेंस क्यों पास किया? केवल इसलिए क्योंकि आप आज बहुमत में हैं। आप मजदूरों के हित की बात नहीं करते, आंगनवाड़ी कर्मचारियों के हित की बात नहीं करते, फौजियों का पेंशन आपने बंद कर दिया। फौजी शहीद हो रहे हैं, उनके घर वालों को कब नौकरी मिलेगी इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। 1 रैंक 1 पेंशन, ओआरओपी, माननीय मोदी जी, ये आपका वर्जन था। 2013-14 के चुनाव के दौरान आपने ये डिक्लेरेशन दिया था, 1 रैंक 1 पेंशन। सत्ता में आए हुए 6 साल से ऊपर हो गया। कितना टाइम चाहिए आपको? आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के पेंशन खत्म कर दी, सरकारी टीचर्स की पेंशन खत्म कर दी, आपने रेलवेज प्राइवेटाइज कर दिया, आज उनकी छटनी हो रही है। आपने अभी यूपी में संविदा कार्यक्रम ले आए, 5 साल के अंतर्गत आप लोगों को निकाल रहे हैं। ये देश आपको झेलेगा कब तक? ये देश आपको बर्दाश्त करेगा कब तक? रेबल पूछता है आपसे। भाइयों और बहनों, जब आप डरते हैं इनके डंडों से, इनके प्रहार से, ये भय और बढ़ाते हैं। मैंने आप लोगों से वादा किया है, 10 अक्टूबर के पहले 1 लाख युवाओं के साथ मैं मानव श्रृंखला बनाने जा रहा हूं। और अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का साथ रहा, तो शायद गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में यह नाम दर्ज होगा, और अवश्य होगा। लेकिन हम ये गिनीज बुक के लिए नहीं कर रहे हैं। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल। बताना चाहूंगा 19 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पिछले 1 साल में जा चुकी हैं। कृपया वीडियो के एक लाइक कीजिए और वीडियो आगे भी पूरा देखिए। प्लीज 1 लाइक और वीडियो आगे पूरा देखिए। 12 करोड़ आपको नौकरी देनी थी, आपने तो छटनी कर दिया। एनटीपीसी में जिन बच्चों ने एग्जाम दिए, आज तक उनका अपॉइंटमेंट बाकी है। रेलवे पुलिस के जो लोग हैं वो आज तक आपका भर्ती का इंतजार देख रहे हैं। यूथ आपको किस राह से देख रहा है? एमबीए बीबीए पास किया हुआ यूथ आज नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। आप नए नए कॉलेज को मान्यता देके जा रहे हैं। आपने टीचर्स की नौकरी नहीं दी। आपने जो टीचर गेस्ट लेक्चर्स हैं, जो लीज होल्ड पे 5 साल से, उनको परमानेंट नहीं किया। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां लोगों को आज तक तनख्वाह नहीं मिली। जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं बिजली डिपार्टमेंट के, उनको आप इग्नोर कर रहे हैं। और देश का अन्नदाता किसान, आप देखिए फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, FAPAFS। भाइयों और बहनों, किसान के लिए आपने 3 ऑर्डिनेंस पास किया और एक भी किसान को आपने उस मीटिंग में नहीं लिया। यह आपकी गवर्नेंस है। शेम ऑन योर गवर्नेंस। और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने, मैं दोबारा पुनः इनको याद दिला दूं
क्योंकि गन्ना किसान से मैं संबंधित हूं, खुद उस परिवार से हूं। मैं जमींदार हूं उत्तर प्रदेश में, आपकी जानकारी के लिए करता हूं खेती। आपने कहा 500 करोड़ आपने गन्ना वालों के लिए दिया है, वो 500 करोड़ में 15,000 करोड़ का बकाया है। 14,500 करोड़ 5 साल से गन्ना किसान इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका पेमेंट का भुगतान होगा, कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चे, कैसे पालेंगे अपना घर। आपका अनुराग ठाकुर कहते थे दिल्ली दंगों के दौरान, दिल्ली चुनाव के दौरान 500 रुपए हमने रिलीज कर दिया। 500 रुपए में घर चलता है क्या? हमारी देश की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 500 रुपए में चला लेंगे अपना घर? आपकी गाड़ी का डीजल भी शायद 2,000-3,000 का मिनिमम खर्चा आता होगा रोज का। कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं जनता को बता दीजिएगा। आपके बच्चे कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं वो भी बता दीजिएगा। गृह मंत्री के बच्चे कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं वो भी बता दीजिएगा। और अभी तो नए नए गाड़ियां आ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री को इस कोरोना काल में एक और विमान की जरूरत पड़ गई और आपने पीएम केयर फंड के उसको आप आरटीआई से दूर कर देते हैं। यह आपकी ईमानदारी की पराकाष्ठा है। लेकिन देश किसानों के ऊपर यह अत्याचार अब नहीं सहेगा। अगर बिहार, बंगाल, झारखंड जितनी भी जगह यह आंदोलन हो रहा है, यह आंदोलन भाइयों और बहनों बढ़ेगा। आप लाठीचार्ज करेंगे, आप रेबल को किसानों के हर आंदोलन में आप देखेंगे। मैं आगाज कर रहा हूं 10 अक्टूबर के पहले 1 लाख युवा रोजगार के लिए आपकी मानव श्रृंखला बना रहे हैं। नई दिल्ली इसी राजघाट से हम शुरू कर रहे हैं। गिरफ्तार कीजिए। वैसे भी 19 बार आप मुझे गिरफ्तार कर चुके हैं। आपने अभी देखा होगा हमने डॉक्टर कफिल खान को रिलीज करवाया। विनय जी बहुत मेहनत कर रहे थे, हमारी टीम के सदस्य हैं, भाई हैं, विनय दुबे फ्रॉम मुंबई। अब संजीव भट्ट के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, रिलीज कराएंगे। अखिल गोगोई, जिन जिन एक्टिविस्टों को आपने जेल में डाला है तमाम उन लोगों को हम जेल से निकालेंगे। आप हम पे क्या मुकदमा दर्ज कराएंगे? हम तो कानूनन परिवार से आते हैं, लॉ से जुड़े हुए लोग हैं। वो अनाड़ी थे जिनको आपने जेल भेजा। हमें छेड़ के देखिए, आप हमें छेड़ के देखिए। तमाम जो वकील बिरादरी है वो आपके सरकार के, आपके पार्लियामेंट के सामने आके बैठ जाएंगे। क्या करेंगे आप? सबको लाठी भांजेंगे? भाई और बहनों, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का सही टाइम है। जिन जिन प्रदेशों में अब इलेक्शन हो रहा है सही जवाब दीजिए। ये बिजली बेच चुके, एयरपोर्ट बेच चुके, रेलवे स्टेशन बेच चुके। चाय वाला स्टेशन पे चाय बेचा करता था, अब चाय वाला रेलवे स्टेशन बेच रहा है। किसी भी गरीब व्यक्ति की कभी सूद ली नहीं गई, कभी भी। लेकिन नहीं, इनको यह बात समझ में नहीं आती। देश का युवा आज क्राइम की ओर अग्रसित हो रहा है, जॉब्स नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं है। आज किसान घाट, चौधरी चरण सिंह के स्मारक स्थल और किसानों के लिए बात करते हुए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, जहां भी किसानों का आंदोलन हो रहा है, आपका भाई, आपका बेटा रेबल उनके साथ है। और इस आंदोलन में मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग हमारे साथ होंगे। जय हिंद।